सियावर रामचंद्र की। जय राम राम। ये मेरी बीबी और ये मेरी दीदी देखो, माता अपने जूठे भेद राम को खिलाते हुए, पहले राम जी को पहले संपूर्ण ग्रामवासियों का एक साथ सहभोज का कार्य। दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण देश भर में, विश्व भर में श्री राम लला जी के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के निर्माण पर कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी निमित्त हमारे छोटे से आदिवासी गांव में भी किसी न किसी प्रकार का आयोजन हो, इस निमित्त गांव के समस्त लोगों ने कुछ मिलकर तय करना चाहिए। ऐसा कर हम लोग रात में बैठना प्रारंभ किए, जिसमें से एक दिन रात्रि की ये झलक है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए प्रकार का कार्य चल रहा है। छोटा सा गांव है और छोटे से गांव के लोग भी राममय हो चुके हैं, और राममय के चलते एक शानदार सा काम पूरे गांव के लोग मिलकर कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे गांव का छोटा सा बजरंगबली मंदिर, और ये यहाँ के सब लोग भिड़े हैं इसकी सेवा जतन करने। शानदार सा यज्ञ कुंड बनता हुआ मंदिर के रोंग रंगन हो गया है। छोटा सा गांव है, मुश्किल से इसमें 50 घर हैं, लेकिन इन 50 घर के लोगों ने मिलकर इस पूरे गांव को अयोध्या नगरी बना दिया है। बहुत बड़ा ये पीपल का पेड़ है। इस पीपल के वृक्ष की भी साफ सफाई का काम चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म में गोबर से लिपाई का अपना एक अलग महत्व है। दुनिया में सबसे अधिक पवित्र माना गया। लिपाई तो हमने की, लेकिन शाम को हुई बारिश ने इस लिपाई को पूर्णतः धो दिया। रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त हमारे गांव में जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होने वाले हैं, उसके लिए कुछ राशन सामग्री की आवश्यकता थी, जिसे लेने के लिए हम लोग एक दूसरे गांव पर गए। वहां से आकर रात्रि की बैठक हम सब ने आयोजित की थी कि कल हमको क्या क्या करना है। उसी के निमित्त यह बैठक चलता हुआ, जिसमें ग्रामीण लोगों का आप उत्साह देख सकते हैं। हमारे छोटे से गांव के लोग भिड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मैंने आपको सुबह सफाई होते हुए दिखाया था। ये देखिए, अभी उसमें झालर लगा रहे हैं हम लोग रात को। ये चढ़ा है हमारा मिनकेतन, और ये गांव के लोग थोड़े मोड़े उनके आँख दिख रहे होंगे। दर्शक नहीं है भैया, सब कार्यकर्ता हैं गांव के। ये सब के सहयोग से कल के हमारे राम जी के मंदिर में स्थापित होने वाली प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हमारे इस छोटे से गांव में भी आप देख सकते हैं। सब लोग भिड़े हुए हैं। बजरंगबली जी सो गए हैं, लेकिन ये सामने में उनका झालर लगाने का काम चल रहा है। दोस्तों, आपने अभी तक कुछ अलग अलग प्रकार के आयोजन देखे। अभी मैं आपको एक अलग प्रकार की तैयारी दिखाने वाला हूँ। ये मेरी बीबी और ये मेरी दीदी देखो, ये लोग जय श्री राम। और ये बहुत दूर से आई है बेटा हमारी तैयारी कराने। ओके, बजरंगबली जी को शानदार सा चोला चढ़ रहा है। मंदिर के सामने जो हमने यज्ञ कुंड बनाया हुआ है, उसकी भी साज सज्जा का कार्य साथ ही साथ चालू है। गांव में हमने दोपहर में भंडारे का आयोजन किया है, जिसकी तैयारी भी सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। गांव में प्रत्येक घर के समक्ष इस प्रकार से कलश निर्माण होगा, रंगोली बनेगा, उसकी तैयारी। गांव के मुख्य चौक पर हमने श्री राम जी का झंडा भी लगाया। बजरंगबली जी के मंदिर पर इस प्रकार से 5 यजमानों के द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 11 बजे से भगवान श्री राम जी के नाम से एक शोभा यात्रा का भी आयोजन हमारे गांव में रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां हमारे गांव के छोटे छोटे भैया बहनों ने तैयार की है। कोई बजरंगबली बना हुआ है, तो कोई राम, लक्ष्मण, सीता माता के स्वरूप में है, तो कहीं पर हमको दिखाई देता है कि सबरी माता जो है अपने जूठे बेर राम लला को खिला रही है। कितना अद्भुत यह दृश्य था। हमारी दीदी शोभा यात्रा के बिल्कुल पहले हमारे माथे पर चंद्र। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
दोस्तों हमारी शोभा यात्रा अब बस शुरू होने वाली है। गांव के बड़े सियान लोग, गांव की सब माताएं बहनें यहाँ पर आ गई हैं और सब अभी अपने आप को पवित्र करते जा रहे हैं चंदन वंदन लगाकर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप देख सकते हैं शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है। आजकल शोभा यात्रा में यदि धूम धड़ाम न हो, डीजे न बजे तो शोभा यात्रा जैसे नहीं लगती। तो हमारे गांव के लोगों ने भी मिलकर एक छोटे से गाड़ी को हायर किया हुआ था जो पड़ोस के गांव से यहाँ पर आया हुआ है। हमारे इस गांव में राममय वातावरण में क्या नर क्या नारी, क्या बूढ़े क्या जवान, सब एक स्वर में राम जी के जयकारों के साथ धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ते हुए गांव में यह दृश्य देखने ही बनता था। यह दृश्य हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आने वाला। सब राम नाम की धुनी पर नाचते हुए कूदते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, जिसका गांव के लोगों ने अच्छे तरह से स्वागत किया। गांव के प्रत्येक घर के सामने इस प्रकार से कलश सजाए गए थे। चूँकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है इसलिए आंखें कई लोगों की भर आई थी। यह दृश्य अपने आप में राम के प्रति प्रत्येक जन के हृदय में बसे हुए व्यवहार को दर्शाता है। लोग भक्तिमय वातावरण में आगे बढ़े जा रहे हैं। अपने गांव में प्रत्येक घर के समक्ष इस प्रकार से जो कलश स्थापना की गई थी, वहां जब शोभा यात्रा पहुंचती थी तो जो राम, लक्ष्मण, सीता मैया, बजरंगबली बने हैं, उनकी बहुत ही सुंदर ढंग से आप देख ही सकते हैं इन चित्रों में कि किस प्रकार से ये आदिवासी समाज के बंधु बांधव, परिवार की माताएं बहनें उनका चरण वंदन कर रही हैं, उनका पैर पखार रही है, उनके चरणों को धो रही है। ऐसा दृश्य देखकर मन एकदम से गदगद हो जा रहा है। श्री राम जी की भक्ति में लीन हमारी शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। मंदिर में भी यह पूजा पाठ का जो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ हुआ था वह भी अब आरती पर पहुंच गया था, अर्थात वह भी अब समापन की ओर है। अभी हमारे गांव के सभी लोगों के द्वारा सामूहिक यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है। राम साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। मंदिर प्रांगण का पूर्णाहुति के पश्चात हम लोग यह कार्यक्रम समाप्त कर गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। आज हमारे गांव सराय डीपा की ओर से संपूर्ण ग्रामवासियों का एक साथ सहभोज का कार्यक्रम है। अभी शाम को राम जी के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के उपलक्ष्य में हमारे गांव के सभी लोग मिलकर दीपोत्सव मनाने वाले हैं। उस दीपोत्सव के लिए जहां पर सुबह पूजा पाठ हमने किया बजरंगबली जी के मंदिर पर, वहां पर विभिन्न प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। वो मैं आपको इसका छोटा सा स्वरूप अभी दिखाता हूँ। दीपोत्सव के पश्चात भी दीप आपको दिखाऊंगा। ये ओम से सज्जित और ये स्वास्तिक, ये जलने के पश्चात एक और अद्भुत रूप में आपको दिखाई देगा। जय श्री राम। समस्त माताओं बहनों से, बंधु बांधवों से आग्रह है कि 6:30 बजे बजरंगबली मंदिर प्रांगण में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम। रात्रि में बजरंगबली का मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। ग्राम के मध्य में जय स्तंभ चौक है, जहाँ पर भी सभी ग्राम वालों ने मिलकर दीपोत्सव मनाया। मंदिर प्रांगण में जो हम लोगों ने दिए रखे थे, गांव वालों ने आकर शाम को उसमें सभी दियों को जलाया। मुझे भी सपत्नीक इसमें दीप जलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वास्तिक, ओम और जय श्री राम के दिए पर हमने यहाँ पर जलाए। दीपोत्सव के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण और बजरंगबली जी की ग्रामीणों ने मिलकर सामूहिक आरती की। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा है आपको प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण पर हमारे छोटे से आदिवासी गांव में हुए कार्यक्रम का यह संपूर्ण विवरण अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट कर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा।
दोस्तों भारत में राम सबके हैं, सब में राम हैं। तो इसी का हमने एक छोटा सा यहाँ पर पूरे गांव वालों ने मिलकर एक शानदार सा चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।